तो हरियाणा बड़ा है, पंजाब छोटा है। मोदी जी को मारने की बात करेंगे तो हरियाणा का किसान ईंट से ईंट बजा के पंजाब के किसानों की ऐसी की तैसी कर देगा। ये अंदाता है, किस चीज के अंदाता है? फ्री में बांटते हैं क्या हम लोगों को? आप किसान हैं ये पहले बताइए। भैया मैं सिख हूँ, सिख हैं? मैं सिख हूँ। मेरा नान का सिखों का है। हाँ। और मैं पंजाबी हूँ पापा की तरफ से। अच्छा। लेकिन मैं इनको सपोर्ट नहीं करता जो खालिस्तान को सपोर्ट करते तो हैं। जब आप किसान हैं सर और वो लोग भी किसान हैं, मैं किसान नहीं हूँ भाई, मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक सिख हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। तो सिख आदमी किसान नहीं हो सकता? मुझे ऐसा किसान बनना भी नहीं है जो खालिस्तान का टैग लगे जिसके माथे पे। मुझे ऐसा किसान बनना भी नहीं है। ऐसी किसानी उनको मुबारक जो देश के खिलाफ बोले। मुझे ऐसा किसान नहीं बनना। एक बात वो भी कान खोल के सुन लें, अगर इस आम आदमी ने, इन 100 करोड़ लोगों ने पंजाब से रिश्ता खत्म करने का सोच लिया ना, तो ये ट्रैक्टर भी धरे रह जाएंगे, रेंज रोवर भी धरी रह जाएंगी, इनकी किसानी भी धरी रह जाएगी, इनका बोया हुआ धान भी वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। कभी वो कहते हैं हम खालिस्तानी, हमें खालिस्तान चाहिए, आप किसान बोलोगे उनको। कभी वो कहते हैं मोदी जी आपको मार देंगे, हिंदुस्तान का किसान ये चाहेगा कि हम अपने प्रधानमंत्री को मार दें। अफीमें भी बिक रही हैं, चरस भी चल रहा है, चिट्टा भी चल रहा है, गांजा भी चल रहा है। 32 लाख का ट्रैक्टर आप कैश में ले आओगे, आप रेंज रोवर ले आओगे 1-1 करोड़ की, आप अपने बच्चों को कनाडा पर नहीं भेज दोगे। ये आम किसान तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता। जिसका 2 नंबर का धंधा वही कर सकता है। मोदी के ग्राफ के बारे में पूछा जाता है, मैं आज पूछना चाहता हूँ सिखों का ग्राफ इस देश के अंदर कहाँ पर है? सिख कौम का ग्राफ इस देश में आज की डेट में कहाँ है? कोई आदमी चिक चिक के कह रहा है मैं खालिस्तान चाहिए, हम खालिस्तान है, झंडे उठा के घूम रहे हैं, गाड़ियों पे भिंडरे वाले की फोटो लगा रहे हैं, मोदी तुझे मार देंगे। वो क्या कहलाएगा भाई? वो किसान कहलाएगा? आप करिए एक बार उनसे जाके शांति वार्ता, आप समझाइए। आप मुझे इतना समझा रहे हैं, आप उनको भी समझा सकते हैं। एक बार वहां जाके उनका इंटरव्यू ले लें कि भैया प्यार से मसला हल होगा नहीं। वो पता है आपको छूटते ही क्या कहेंगे? मोदी दी ऐसी थी तैसी, 13 ने 13 कानून जो हमने मांगे रखी है पूरी होनी चाहिए थी ना। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित मिगलानी। कहाँ के रहने वाले हैं अमित भाई? मैं फरीदाबाद हरियाणा। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, क्या लग रहा है ये मोदी जी को 400 पार होने में या फिर बहुमत तक जाने के लिए रोक पाएगा, या फिर ये किसान आंदोलन का 2024 के चुनाव में कोई असर ही नहीं पड़ेगा? आप कितने टाइम से फेसबुक पेज चला रहे हो? आपका चैनल कितने टाइम से है? है 1 साल से है। जो क्रेज इन 5 सालों के अंदर 4 सालों में मोदी जी के लिए हुआ है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी 400 पार नहीं कर पाएंगे? कहीं से आपको लगता हो कि पब्लिक का जो क्रेज है, हिंदू जो एक हो रहा है आज पहली बार इन 10 सालों के अंदर, जो पिछले 70 साल से दूसरे के ऊपर देखता रहता था, कोई पिट रहा है, कोई खा रहा है, कोई मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज हिंदुत्व के लिए, देश के लिए अगर हिंदू एक हो रहा है, तो आपको लगता है मोदी जी 400 पार नहीं कर पाएंगे? कहाँ एक हो रहा है? किसान अलग परेशान हो रहा है मोदी सरकार में, युवा अलग परेशान हो रहा है, विपक्ष का ये आरोप है कि महिला अलग ही परेशान हो रही है, पूरा देश परेशान है। आप देखिए, अगर देश परेशान होता, मोदी जी से युवा परेशान होता, पिछले स्टेट्स का हाल आपने देखा। सीएम हमारे जो बने हैं बीजेपी के, मोदी जी के पार्टी के सीएम्स बने, ये आपको लगता है कहीं से परेशान नहीं है? आज फेसबुक का कोई पेज उठा लो, हर जगह मोदी को भगवान बताया जाता है, चाहे युवा हो चाहे कोई। विपक्ष तो हर जगह होता है। आज अमेरिका में खड़े हो जाओ, उनका भी विपक्ष है। आज इंग्लैंड में खड़े हो जाओ, विपक्ष तो हर जगह होता है। विपक्ष का तो काम ही सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करना होता है। उनके 3 मुद्दे हमेशा से कामयाब रहेंगे, आप देख लेना। बेरोजगारी जो किसी को दिखेगी नहीं, क्योंकि उसका कोई आंकलन नहीं कर सकता। जातिवाद किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि हिंदू शुरू से, हमारा जो देश है ये कई जातियों में बटा हुआ है। यहाँ हर तरह का इंसान रहता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सी भी कौम का हो, क्योंकि हमारा देश हर किसी को कहता है आओ रहो, कोई बात नहीं, मिल बांट के रहो। ये 3-4 मुद्दे, एजुकेशन का मुद्दा होता है, हॉस्पिटैलिटी का मुद्दा होता है, हॉस्पिटल्स का मुद्दा होता है, ये तो कभी दिखता नहीं ना आदमी को। ये किसी को नहीं दिखा कि 70 साल में 7 एम्स और आज 22, कितनी आईएमटी, कितने कॉलेजेस, कितना ट्रेनों का विकास। पिछली बार पहले मेट्रो कितनी होती थी, आज कितनी सिटीज में है। सब कुछ हो रहा है ठीक है, लेकिन किसान भी तो इसी देश के हैं, उनका भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए। भाई साहब, किसान पहले खुद ये चीज सोच लें कि वो किसान हैं तो आके बात करें। कभी वो कहते हैं हम खालिस्तानी, हमें खालिस्तान चाहिए, आप किसान बोलोगे उनको। कभी वो कहते हैं मोदी जी आपको मार देंगे, हिंदुस्तान का किसान ये चाहेगा कि हम अपने प्रधानमंत्री को मार दें। कभी वो कहेंगे हमारा राज करेगा खालसा, ऐसा होता है कभी? ये किसान बोलेगा? आज चलो ना हरियाणा में, यूपी में, उनसे बोलो देश के खिलाफ बोल के दिखा दे एक बार मोदी जी को मारने की बात करके दे दे। वो किसान है, ये किसान है, ये खुद अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि हम खालिस्तानी हैं, हमें अपनी अलग से हमारा देश चाहिए। वो किसान नहीं होते तो अपनी जान पे खेल करके क्यों सरकार के पास सामने अपनी मुद्दा उठाएंगे? एक 22 साल के युवक की जान भी चली गई इसी आंदोलन में। मेरी बात सुनिए, इतनी भीड़ खड़ी है यहाँ पर, हम किसी को मार क्यों नहीं रहे? अगर वहाँ यहाँ पे कोई सरदार भाई खड़ा, मुझे मार क्यों नहीं रहे? अगर आप किसी को पत्थर मारोगे तो सामने से पत्थर आएगा। ये 2014 के बाद का विकसित भारत है जो जवाब देना जानता है। मार खाते रहेंगे क्या?
पुलिस वाले वहां पे खड़े हुए हैं, उनके पुलिस वालों को जिनको चोटें लगी वो आपको नहीं दिखा? आपको पता चल गया कि भैया वो गोली से मर गया बंदा? आपको लगा आपको पुलिस वालों ने मारा है? षड्यंत्र भी तो हो सकता है। शुरू से बम ब्लास्ट की षड्यंत्र रचती आई है ये सरकारें, कांग्रेस सरकारें आज तक ब्लास्ट, आतंकवाद, इनसे सरकारें बनाती आई हैं। क्या पता ये भी कोई षड्यंत्र हो? सच्चाई की तह तक जाना चाहिए। अगर एक बच्चा वहां मर रहा है उसे तो वो शहीद बताते हैं, लेकिन वही पुलिस वाले अगर वहां 23 घायल होते हैं, कोई गाड़ी के नीचे कुचला जाता है, वो ड्यूटी करते हुए, हम आवाम के लिए, हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो शहीद नहीं कहलाते, ये शहीद कहलाते हैं। इनकी सोच देखो ना आप। सबसे पहले जिन्होंने हरमंदिर साहब पे कब्जा किया, जिन्होंने हथियारों के दम पर हरमंदिर साहब पे कब्जा किया, जिन्होंने हिंदुओं की गाड़ियां उठाकर रुकवाकर उनको जान से मार दिया, वो तो इनकी नजरों में संत कहलाते हैं। लेकिन जो मोदी योगी हैं, जो सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, सोचते हैं आज 5 लाख का बीमा दे दें, सोचते हैं आज सिलेंडर मुफ्त दे दें, सोचते हैं आज कुछ देश के लिए अच्छा करें, वो इनकी नजरों में तानाशाह हैं। आप यहाँ से मानसिकता देखिए ना कि ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये मानसिकता को संत बोल रहे हैं। जब ये मानसिकता है तो पिछली बार मोदी जी ने जो है सो माफी क्यों मांग ली थी कि हम समझा नहीं पाए, हमारे जो है सो कुछ कमी रह गई थी हमारे एमएसपी की बात समझिए। एमएसपी का सीधा सीधा मतलब है कि उनका एक रेट तय कर दिया जाए। ये तो आपको भी पता है। आज 800 रुपए गेहूं बिक रही है, सपोज कीजिए कहीं से 700 रुपए मिलनी है, वो कहते हैं हमें हमारी 1000 ही बिकनी चाहिए, देश जाए भाड़ में, हमें 1000 रुपए में तय करो, अगर सीजन है तो भी, ना सीजन है तो भी, हमारी 1000 में बिकनी चाहिए, देश चाहे कैसे भी चल रहा हो। दूसरी चीज सुनिए, पिछली बार काले कानून में दलालों को हटाया गया था बीच में से, उनके अच्छे के लिए किया गया था उसको, लेकिन इन्होंने पिछली बार की तरह सड़कें घेरी, लोगों को परेशान किया, एम्बुलेंस को 4-4 किलोमीटर गड्ढों में से, कचरों में से निकल के जाना पड़ता था, आम जनता को परेशान किया गया। एंड मोदी ने क्या कहा? एंड मोदी जी ने कहा ये नहीं सुधरेंगे, ये तो भैया जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लोगों को तो कम से कम परेशान ना करें, इसलिए उन्होंने काले कानून वापसी लिए। वो लोग कह रहे हैं कि सारे दंगा का जो है कारण ही सरकार है, उन्होंने हाईवे बंद कर दिया इसलिए हम लोग रुक गए, उसके बाद ये सारा चीज हुआ। हमें आसानी से, हमें प्यार से दिल्ली जाने देते तो ये सब होता ही नहीं। आप एक बात सुनिए, हम कहते हैं चलो मोदी सरकार ने वहां पर बंद किया, आप एक बात बताओ, जैसे ये ट्रैक्टर उठा के लाते हैं, जैसे ये गाड़ियां उठा के लाते हैं, जैसे इनके हाथों में तलवारें हैं, ये आंदोलन करने आ रहे हैं, इनसे साफ दिख रहा है कि इसको दंगा भड़काया जाएगा। सरकारों ने वहां पर ब्लॉक इसलिए किया है ताकि ये दिल्ली ना आए, क्योंकि दिल्ली में भी जनता गर्म है। ये पंजाब नहीं है जो उनकी चलेगी, ये दिल्ली है। अगर ये आपस में भिड़ंत होगी तो कितने लोग मरेंगे। सरकारें चाहती हैं उस रोड को ब्लॉक करके कम से कम एक गर्म इंसान को वहां रहना दिया जाए। सरकारों का मेन मोटिव ये है। सरकार कहेगी भैया तुम हजारों लोग आ जाओ दिल्ली में, तुम आओ ना 15 बंदे, जंतर मंतर पे बैठो, प्रोटेस्ट करो, भगत सिंह की तरह भूखे रहो, प्यासे रहो, सरकार से मांग करो ना। लोगों को परेशान करना ये कौन सा आंदोलन है? आप नहीं चाहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ हो? बिल्कुल, हम आम आदमी है, हम तो आंदोलन में जाइए ना सर, भाग लीजिए। हम क्यों चाहेंगे उनका कर्ज माफ हो? उनका कर्ज माफ हो, टैक्स पड़ेगा, टैक्स का जोर हमारे लोगों पे पड़ेगा। जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनका कर्जा माफ होगा, वो ट्रैक्टर भी चलाएंगे, रेंज रोवर में भी घूमेंगे, अपने बच्चों को कनाडा भेजेंगे, वो कनाडा में जाके अन्नदाता भगवान होते हैं सर, भगवान होते हैं। अन्नदाता वो है जो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। अन्नदाता वो है। कोरोना के टाइम पे इन अन्नदाताओं ने गेहूं की बोरियां डबल रेटों में बेची हैं। हम लोगों ने लोगों को कैसे कैसे करके खाना पहुंचाया है, हम लोगों ने कैसे कैसे उन लोगों की सुविधा, इनके ट्रैक्टर उस टाइम मर गए थे, आते ना दिल्ली में, प्रवासी भाइयों को जाना था यूपी, ट्रैक्टरों पे छोड़ के आते ना, मर गए थे, गेटों के ताले लगा रखे थे। ये अन्नदाता है? किस चीज के अन्नदाता है? फ्री में बांटते हैं क्या हम लोगों को? टैक्स भरते हैं किसी चीज का? भरते नहीं है सर। किस लिए भरते हैं भाई? कोई टैक्स नहीं है। टैक्स लग रहा होता, उल्टा इनको सब्सिडीज मिलती हैं, इनकी खाद पर, इनके जब फसलों का नुकसान हो जाता है उन पर, पानी पर। ये 50-50 सालों से बिजली का बिल तक नहीं भरते हैं, फ्री की बिजली चोरी करके अपना सारा गुजारा कर रहे हैं ये लोग। किस चीज के अन्नदाता भाई ये? उसके बाद जब देश को जरूरत पड़ रही है तो कह रहे हैं हम मोदी को मार देंगे, हम 3 दिन में मोदी गुस्सा में सर निकल जा रहा है। जो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए वो सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। माँ बाप इनके ट्रैक्टर नहीं दिलवा पाए, माँ बाप इनके गाड़ी नहीं दिलवा पाए, अगर कुछ लोगों के, तो क्या कहेंगे मैं अपने माँ बाप को मार दूंगा, उन्होंने मुझे ट्रैक्टर नहीं दिलवाया। वो तो आज तक नहीं बोला कि माँ बाप को मार दूंगा। इस टाइम अगर मोदी जी लोगों के रूप में भगवान बने पड़े हैं, अगर राष्ट्रपिता जैसे जिसने 2 टुकड़े करवाए उसको राष्ट्रपिता की उपाधि दे सकते हो गांधी को, ये दिन रात उठने वाला इंसान है, इसे हम क्या कुछ नहीं कह सकते? हम भगवान भी नहीं मान सकते? बताइए, किसानों का कहना है कि पुलिस इतनी बर्बरता कर रही है कि हमें आर्मर पहन के आना पड़ रहा है, हमें जो है जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में आना पड़ रहा है। अरे भैया, प्रोटेस्ट यहाँ भी होते हैं, पुलिस इनको क्यों नहीं बर्बरता कर रही? पुलिस आके इनको क्यों नहीं मार रही? आज ये भाषण दे रहे हैं, उनका मन में सोच के आए पड़े कि हमने लड़ाई करनी है, दंगा फैलाना, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है। और मैं आज आपको एक बात बता दूं आपके माध्यम से, इन दंगों का, इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होना। मोदी जी 400 अगर लानी होगी तो 410 ही होंगी। हाँ, पंजाब का तो मैं बिल्कुल कहता हूं, पंजाब में 13 सीट है, हो सकता है ये जो 2 दी हैं पिछली बार वो भी ना आए, क्योंकि भैया
इनको आम आदमी पार्टी वाला केजरीवाल झूठा चोर मकार सही लगता है, और मोदी जो दिन रात देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं मोदी अच्छे नहीं लगते हैं। केजरीवाल को आपने झूठा मक्कार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के सबसे बड़े मसीहा हैं। जो एक युवा मरा है उसको 1 करोड़ रुपए के देने का आज ही जो है सो ऐलान हुआ है। अगर भैया सुनिए, अगर भैया ये किसानों के मसीहा हैं, आपके चैनल के माध्यम से लोग नीचे मेरे को जवाब दे देंगे। पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी जिस टाइम कोरोना था। केजरीवाल का भाषण, केजरीवाल की स्पीच आज तक याद होगी कि मैं सिर्फ इन हॉस्पिटल्स के अंदर दिल्ली वालों का इलाज करूंगा। पंजाब में कोई बुजुर्ग लेटा पड़ा है, बीमार है, उसको एम्स की जरूरत है, उसने दिल्ली में आने तक नहीं दिया। कैसे है वो भैया किसान हितैषी? कैसे है? 1 करोड़ रुपया ऐसे ही दे दिया है उस किसान को जो यहाँ मरा है। मेरी बात सुनिए, राजनीति पब्लिकली स्टंट भी होता है, राजनीति के 100 कारण होते हैं, साम दाम दंड भेद, ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। 1 करोड़ रुपया मोदी जी को नहीं देना चाहिए था। ये प्रवासी मरे थे, इनको देना चाहिए था ना। दिल्ली में कितने प्रवासी कोरोना में मरे थे, कहाँ गया था ये? तब तो उसको ये दवाई नहीं दे पाया, खाना नहीं दे पाया, ये कहां से देगा किसी को कुछ? 1 करोड़ रुपए जो डालेगा वो भी किसी पे भार डाल देगा भैया। इन्होंने कभी जिंदगी में विकास करने का सोचा? केजरीवाल अगर इतना अच्छा आदमी होता, जब वो सीएम नहीं था, अन्ना जी के साथ बैठा हुआ था, तो इसने जिंदगी भर बोला मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, फलानी गाड़ी नहीं लूंगा। चलो वो सब तो चीज छोड़ दो, सीएम है, लेना भी चाहिए, कोई बात नहीं। मेरे को सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, उनके साथ गठबंधन करने में से मजा आता है? इसने आज तक बोला कि मैं मोदी जी के साथ गठबंधन करता हूं। क्यों करेंगे? वो मोदी जी को हराने के लिए पार्टी बनाया था। खाना है ना, लूटना है। उनकी पॉलिसीज ही ऐसी हैं। कांग्रेस की पॉलिसी सबको पता है, हर नेता 50,000 करोड़ का मालिक है। मतलब जो मोदी जी सवाल पूछे वो देश विरोधी सर क्या? भैया देखिए, प्रधानमंत्री हैं, सवाल करने वाले को खुद को अपने आप को भी देखना चाहिए, वो कहां तक किस चीज में सीमित है। आज वो कहता है 10 लाख का सूट पहनते हैं। मेरा प्रधानमंत्री, मैं सोने का सूट भी पहना सकता हूँ। अच्छा, मेरा प्रधानमंत्री, हम भगवान मानते हैं, हम सोने का सूट भी पहना सकते हैं। तू क्या लेता है भाई? मोदी जी के हर कामों से खिचड़ी खा लेंगे तो दिक्कत, मोदी जी थोड़ा सा घूम लेंगे तो दिक्कत। इन्हें कोई ऐसी चीज है जिससे मोदी जी से दिक्कत नहीं हो? मोदी जी को लोगों ने बनाया विकास करने के लिए, ना कि जो है सो लाखों लाख का सूट पहनने के लिए, और ना ही मंदिर बनवाने के लिए। विपक्ष तो हमेशा इस चीज का आरोप लगाता ही रहता है। पत्रकार भाई कौन सा विकास नहीं हो रहा? आप सुन लेना कान सुन खोल के। राहुल गांधी हो चाहे कोई पार्टी हो, ये सुन लेना ध्यान से, अच्छी चीज है। हर कोई कहता है बदलाव चाहिए, हर कोई कहता है बदलाव चाहिए। भाइयों एक बात बताना, हाँ या ना, तेज बोलना। क्या 10 घंटे का सफर वापसी 10 घंटे में कन्वर्ट होता है, जो आज 5 घंटे में हो जाता है? चाहिए वापसी? आपको चाहिए? चाहते हो ना कि 5 घंटे में हो? ये विकास नहीं है। 7 एम्स थे, उंगलियों पे गिनवा दूं, लिस्ट पड़ी हुई है, आज 22 हैं। वो 15 एम्स तोड़ दें वापसी, 7 पे वापसी देश को ले आए? बोलो नहीं, ये विकास नहीं है। हाँ, विकास है। पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, विकास नहीं है। 2014 से पहले के ब्लास्ट, और इन 10 सालों में एक भी ब्लास्ट नहीं है। वापसी ले आऊं ब्लास्ट? ये विकास नहीं है। 5 लाख की जो पॉलिसीज हैं, जो मेडिकल पॉलिसी मिलती है, आयुष्मान योजना आज काफी लोगों को मिल रही है, वो वापसी ले आऊं, कैंसिल करवा दूं? ये विकास नहीं है। हर देश में, कहीं भी देश से अपने देश के अंदर व्यवसाय आ रहा है, पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, फैक्ट्रीज आ रही हैं, ये विकास नहीं है। दूसरी बात, आज देश का हर आदमी कहता है हमारा देश महान, भारत देश महान, ये विकास नहीं है। क्या चीज विकास नहीं है? और बताओ, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सारी वापसी काटा मार देते हैं, ये विकास नहीं है क्या? ये जो विकास हो रहा है, लोग कह रहे हैं इस विकास का फायदा सिर्फ अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। देखो, खेतों में किसान काम कर रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, और ये किसान 2024 में तख्ता पलट करके ही मानेंगे। मैं बताता हूँ, 2 महीने बाद चुनाव है। मैं कहता हूँ गरीबों का विकास नहीं हो रहा, गरीबों से हम पैसा खा रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 2 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा ना, 2 महीने बाद विकास बता देंगे, गरीब आदमी बता देगा, अमीर भी बता देगा। जब देखो अडानी की सरकार, जब देखो अंबानी की सरकार। एक बात का जवाब दो, अडानी अंबानी का मुकाबला कौन कर रहे हैं? अडानी और अंबानी का मुकाबला वो लोग कर रहे हैं जो आज की डेट में जो अपने माँ बाप को भी अच्छे से नहीं पूछते होंगे। माँ बाप 26 साल 27 साल पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, शादी हो जाती है, बहू आ जाती है। मैं पूछता हूँ 80% लोग अपने मम्मी पापा को पूछते हैं क्या? सरकारें फिर भी एक तरीके को ठेका ले रखा है, 2,500 के 3,000 पेंशन है, उसमें डालते हैं। वो नहीं देखते कि आपका बेटा टैक्स भर रहा है, आप टैक्स भर रहे हो कि नहीं भर के हो। सरकार एक तरीके को आपकी पेंशन डाल देती है। ये विकास नहीं है क्या? आज की डेट में युवाओं का 3,000 5,000 से कुछ नहीं होता, लेकिन जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं ना, उनका इन 2,500-3,000 पेंशन से ही बहुत गुजारा चल जाता है। हाँ, तो फिर किसानों को भी पेंशन दीजिए, जिसका मांग किसान कर रहा है कि हमें बूढ़े किसानों को 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाना चाहिए। भैया मेरी बात सुनो, कल को रिक्शे वाला खड़ा हो जाएगा, रिक्शे वाला कहेगा भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इनको धक्के से लोगों को इधर उधर पहुंचा रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ। रिक्शे वाला भी कहेगा मुझे 10,000 पेंशन दे दो। सरकारें चलानी है, देश को डुबोना है, वो देश को
गलत भी बोले, प्रधानमंत्री को मारने की बात करें, वो कहें जी 80 हमारे जैसा कोई भी नहीं है, हम सेवादार हैं, हम गुरु के सिक्के हैं, हमारे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, देश के खिलाफ भी बोलेंगे, हम उन्हें पेंशन भी दे दें। भैया उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ। ऐसे ही नहीं है, ये बाकी के किसान उनके खिलाफ हैं। उनको हर चीज मिल रही है, सब्सिडी भी मिल रही है, हर चीज में उनको मदद मिल रही है, लेकिन किसी का पेट भरता है एक मटके से और किसी का पेट नहीं भरता एक समुंदर से। अच्छा। तो इनका ये हाल है। चलिए, सब कुछ मिल रहा है, कम से कम जो पिछले आंदोलन में जितने किसान थे उन पे जो ये आरोप लगा था या फिर केस फाइल हुआ था, वो तो वापस ले लेना चाहिए सरकार को। ये भी एक मांग है। भैया एक बात सुनो, आप देश के खिलाफ चल पड़े हो। भाई किसान आंदोलन होता था, वो अपने आप को किसान बताते। वो तो झंडे हैं उनके, हर गाड़ी पे उनके भिंडरा वाले की फोटो है। आदमी केस वापस किसके लेता है? आदमी केस वापस तो उसके लेगा ना जिसने कोई जुर्म नहीं किया हो। जो आदमी पोलाइट होगा उसी का तो केस वापस लेंगे। जिसने सड़कें तोड़ी, जिसने बैरियर्स तोड़े, जिसने लोगों की गाड़ियां तोड़ी, जिनने लोगों को परेशान किया, जिनकी वजह से लोग परेशान हुए, उनके केस वापसी ले लें। वो कह रहे हैं कि हम तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी जी तानाशाह। यही तो बात हो गई ना। हिंदुओं के कत्ल करने वाले, हरमंदिर साहब पर कब्जा करने वाले बंदूकों के जोर पे, लोगों को मारने की सीख देने वाले तो संत हैं उनकी नजरों में, और जो लोगों को जिंदगी देने की सोच रहे हैं मोदी जी, वो उनकी नजरों में तानाशाह हैं। यही फर्क सोच लो ना आप कि भैया उन्होंने गलत की राह पे चलना है और गलत का साथ देना है। वो मोदी जी के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार और मोदी जी को भी एक बात बोलना चाहूंगा, आप हमारे पेट काट काट के इन कथाकथित किसानों के पेटों में डाल दो, हमारे माँ बाप की पेंशन उठा के इनको डाल दो, आप हम लोगों से इनके लिए डोनेशन भी ले लो, फिर भी कभी जिंदगी में भी ये लोग आपके नहीं होंगे। क्योंकि इनको शुरू से ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इन पे ज्यादा बिलीव है, जिन्होंने इनके गुरुओं के कत्ल किए। जो इनके गुरुओं के कत्ल किए उन पार्टियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये उनका सपोर्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जो बच्चों के बलात्कार के ऊपर आवाज नहीं उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो 200 यूनिट बिजली फ्री में दिल्ली को देने वालों को भड़काते हैं। सिर्फ इनको यही आता है। आप कितना ही कर लेना मोदी जी, अगर 13 सीटों में से पिछली बार 2 आई थी, मैं कहता हूँ ये 2 भी नहीं आनी, बहुत बड़ी गनीमत है अगर ये आपकी 2 सीटें भी आ जाए। एमएसपी अगर यदि एमएसपी की गारंटी मोदी जी दे दे तो देश का और किसान का भलाई होगा कि नहीं होगा? भैया एमएसपी की गारंटी से 100 दुख हैं, 100 कष्ट है देश को। देश पागल नहीं है। तो फिर मोदी जी आके कह दे कि भाई साहब किसान तुम लोग चले जाओ, हम एमएसपी देंगे ही नहीं, इतना तो जो जद्दोजहद हो रहा है वो होगा ही नहीं। भैया मेरी बात सुनो, एमएसपी की भी एक मूल्य रखा जाता है। अगर आप कहोगे आज हमारी 800 वाली गेहूं आप 1600 में खरीद लो, देश की अर्थव्यवस्था डूबती नहीं है क्या? डायरेक्ट मना क्यों नहीं कर दे रहे हैं? ये जो जय जवान जय किसान है, ये आपस में दोनों भीड़ के माहौल जो खराब हो रहा है, जान जा रही है, ये क्यों हो रहा है? आप सुनिए, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है ना, अभी कुछ टाइम रुक जाइए आप, इनकी मानसिकता देखना आप। आज नीचे हम जैसे इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, आप इंटरव्यू ले रहे हो, हम आम आदमी है, चाहे बीजेपी से चाहे मोदी भक्त है, आप नीचे हम लोग नीचे सिख भाइयों के कमेंट्स देखा करो, बहन दी, माँ दी, ये वो, गालियों के अलावा कोई कमेंट नहीं है उनके पास। अभी परसों में यहाँ पे एक इंटरव्यू दे रहे थे, एक सरदार जी खड़े थे चश्मे वाले, वो मोदी जी को उल्टी गालियां बकने लग गए। तो इनकी सोच आप खुद देखो ना, हम भी तो खड़े हैं, हम भी गालियां दे सकते हैं 100, लेकिन हमें पता है ना कि हमने कहाँ गाली देनी है कहाँ नहीं देनी है। आप किसान हैं ये पहले बताइए। भैया मैं सिख हूँ। सिख हैं? मैं सिख हूँ, मेरा नान का सिखों का है। हाँ। और मैं पंजाबी हूँ पापा की तरफ से। अच्छा। लेकिन मैं इनको सपोर्ट नहीं करता जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो जब आप किसान हैं सर, और वो लोग भी किसान, मैं किसान नहीं हूँ भाई, मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक सिख हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। तो सिख आदमी किसान नहीं होता? मुझे ऐसा किसान बनना भी नहीं है जो खालिस्तान का टैग लगे जिसके माथे पे, मुझे ऐसा किसान बनना भी नहीं है। ऐसी किसानी उनको मुबारक जो देश के खिलाफ बोले, मुझे ऐसा किसान नहीं बनना। तो सिख आदमी किसानी नहीं कर सकता है? बिल्कुल करे ना, देश के हित में रह के करे, देश के साथ चल के करे। हाँ। करे क्यों, कौन मना कर रहा है किसानी से? हम चलते हैं, हम हल जोत देते हैं उनका। लेकिन जो देश के खिलाफ बोलेगा, हम ऐसे किसान नहीं है, ना हम ऐसे सिख हैं। तभी आप किसानों का दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं? भैया किसानों का दुख दर्द ना समझाओ तो यहाँ बोलने ही ना आते। दुख दर्द तो वो कहलाता है जो जायज होगा। रिक्शे वाला कहता है मुझे 10 रुपए चाहिए, मैं 10 रुपए दे दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी अर्थव्यवस्था पे। मेरी जेब में अगर 1000 पड़े, सरकार के पास अगर पैसा होगा तो सरकार इनके डबल मूल्य कैसे मान ले? एमएसपी पे डबल कैसे डिसाइड कर देगा? जायज बोले ना, जायज बोले, कौन मना कर रहा है? जी बोल रहे, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे उससे जल रही है, जो हमारी लंबी गाड़ियों से, हमारे जो ट्रैक्टर है इससे जल रही है दुनिया की। किसान के घर में एसी क्यों है? किसान के घर पे 5-5 गाड़ियां क्यों है? किसानों के विकास से जल रही है पूरी देश। भैया देखो, किसानों के साथ जो आज बॉर्डर पे बैठे पूरे किसान तो नहीं होंगे, मानते हो इस बात को? तो पंजाब करने वाले कैसे आएंगे? पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है। भाई आपकी नॉलेज के लिए बता दूं,
पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है, पता है आपको इस बारे में? तो उसकी किसान सुनो मेरी बात, अफीम पे एमएसपी तो नहीं मांग रहे हैं। बात सुनो ना, आपने जो बात करी रेंज रोवर की, आपने जो ट्रैक्टर एसी की बात करी, आपने उनकी अय्याशी की बात करी। किसान अफीम की भी खेती करता है। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग्स बिकता है, चिट्टा जिसे बोलते हैं, पैसा वहां से कमाया जाता है। आपको पता है इन बातों का? आज मैं कहता हूँ हरियाणा का एक किसान है, अगर उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो जमीन होती है, जमीन का उसको मुआवजा ना मिले तो मेरे ख्याल से वो ट्रैक्टर भी अपना नहीं खरीद पाएगा। असली किसान वो होता है। इनकी तरह थोड़ी अफीमें भी बिक रही हैं, चरस भी चल रहा है, चिट्टा भी चल रहा है, गांजा भी चल रहा है। 32 लाख का ट्रैक्टर आप कैश में ले आओगे, आप रेंज रोवर ले आओगे 1-1 करोड़ की, आप अपने बच्चों को कनाडा पर नहीं भेज दोगे। ये आम किसान तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता। जिसका 2 नंबर का धंधा वही कर सकता है। किसान नाम तो सिर्फ आड़ ली गई है कि भैया हम पिटने लगे तो देश का झंडा आगे कर दें। जब चरस और अफीम हिंदुस्तानी है, जब चरस और अफीम ही उगाएंगे तो गेहूं चावल के एमएसपी के लिए वो क्यों बात कर रहे हैं? भाई देखिए, एक ना किसी भी चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ अपने कवच के लिए रखना पड़ता है। आज मान लो वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो झंडा ये पैरों में जला रहे हैं ना, वही झंडा ये छाती पे लेके चलेंगे बचने के लिए। ये कवच होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बता दूं, अगर वो किसान है, एक बात वो भी कान खोल के सुन लें, अगर इस आम आदमी ने, इन 100 करोड़ लोगों ने पंजाब से रिश्ता खत्म करने का सोच लिया ना, तो ये ट्रैक्टर भी धरे रह जाएंगे, रेंज रोवर भी धरी रह जाएंगी, इनकी किसानी भी धरी रह जाएगी, इनका बोया हुआ धान भी वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। आप भी हरियाणा से ही हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान आपस में भाई भाई होते हैं। वो दोनों ही राज्यों के जो किसान है वो सब मिले हुए हैं और आप कह रहे हैं कि उनको अलग कर देंगे। प्रधानमंत्री बाप का रूप होता है। 2 भाई में से एक भाई अगर प्रधानमंत्री को मारने की बात करेगा तो दूसरा भाई शायद उस भाई को पीटेगा। तो हरियाणा बड़ा है, पंजाब छोटा है। मोदी जी को मारने की बात करेंगे तो हरियाणा का किसान ईंट से ईंट बजा के पंजाब के किसानों की ऐसी की तैसी कर देगा। ये याद रखना। देश के खिलाफ बोलने की बात होगी तो एक बड़ा भाई छोटे भाई को पीटने के अलावा कुछ नहीं करेगा। इस बात को याद रखना। यहाँ पे आंदोलन शांत करने की बात की जा रही है और आप लोग जो है सो हरियाणा से अब कह रहे हैं कि अब पंजाब से हम लोग भिड़ जाएंगे। आंदोलन शांत उन्होंने करना चाहा क्या भैया? करना चाहा उन्होंने आंदोलन। वो जिस हिसाब से कवच कुंडल लेके आ गए हैं, वो सोचते हैं हम गाड़ी में बम ब्लास्ट कर देंगे। अपना प्रोटेक्शन करने के लिए लाया है ना। कौन प्रोटेक्शन? मार रहे हैं क्या हम? आ जाओ हमसे लड़ाई करो, फिर प्रोटेक्शन की जरूरत है। पुलिस वालों पे आप हमला करोगे तो प्रोटेक्शन तो तुम्हारी कहाँ जाएगी? पुलिस वाले पागल हैं कि यहाँ किसी को क्यों नहीं मार रहे? यहाँ भी 4 बार समझाते हैं भैया जाओ भीड़ मत लगाओ। 4 बार तो हमें समझाया उन्होंने। हमें ड्रोन लगा के बम फेंक रहे थे हमारे ऊपर। भैया ड्रोन से नजर रखी जा रही है। कल को कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई आतंकवादी गतिविधि हो जाती है, वहां पे इल्जाम किस पे लगना है? बीजेपी सरकार पे। इन सब चीजों के लिए ड्रोन लगाए गए हैं कि कोई गलत एक्टिविटीज ना हो वहां पर। आप इन चीजों को समझो। ड्रोन उनके लिए लगाए गए हैं, उनके लिए हमें ड्रोन की क्या जरूरत है? अगर वो 2000 है, हम 5000 इकट्ठे हो जाए, वो हमसे बड़े हैं क्या? हमें झगड़ा करना नहीं आता क्या? हमें मारना नहीं आता क्या? आप इन बातों को समझो। प्यार से बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आतंकवाद फैले। आप देश के अंदर ये चीज हो, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है। उनके आकाओं ने उनको फंडिंग कर रखी है। तो शांति वार्ता चाह रहे हैं सर, 2 दिनों से अपना आंदोलन भी स्थगित कर दिया है। आप करिए एक बार उनसे जाके शांति वार्ता। आप समझाइए। आप मुझे इतना समझा रहे हैं, आप उनको भी समझा सकते हैं। एक बार वहां जाके उनका इंटरव्यू ले लें कि भैया प्यार से मसला हल होगा। नहीं, वो पता है आपको छूटते ही क्या कहेंगे? मोदी दी ऐसी थी तैसी, 13 दे 13 कानून जो हमने मांगे रखी है पूरी होनी चाहिए थी ना। जाओ ना एक बार इंटरव्यू लो, आपको पता चलेगा प्यार से निपटता है क्या मामला। भैया ये एक बात देखिए सर, सारा मामला जो है ये अगर किसान की बात होती है तो किसान को सही में अगर यदि किसान किसानी छोड़ दे तो आदमी भूखे मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, ये बात पहले में। भैया एक बात सुनिए, जब माँ बाप हमें जन्मा होगा ना, हमारे माँ बाप ने, शायद हमारी कंडीशंस खराब होंगी, खाने पीने को पैसा भी नहीं हुआ करेगा। अगर किसान इस बात की दोष देता है कि भैया हम अन्न नहीं देंगे तो तुम नहीं खाओगे, तो भैया सिर्फ पंजाब नहीं रह गया, हर जगह से गेहूं आता है, चाहे एमपी हो चाहे हरियाणा हो, हर तरफ से गेहूं आता है, हर तरफ से अनाज आता है। इसमें उनका नुकसान है। आज की डेट में, आज जैसे पीछे आपने देखा होगा मोदी के ग्राफ के बारे में पूछा जाता है, मैं आज पूछना चाहता हूँ सिक्कों का ग्राफ इस देश के अंदर कहाँ पर है? सिख कौम का ग्राफ इस देश में आज की डेट में कहाँ है? तो कहता है कि भारत के मुकुट हैं ये लोग। कौन कहता है? पंजाब के किसान, हम लोग भारत के मुकुट हैं। अच्छा भाई साहब सुनो, खुद ही एग्जाम दे दो, खुद ही चेक कर लो, खुद ही अपने आप नंबर दे दो, खुद ही अपने आप को फर्स्ट डिक्लेयर कर दो। जनता से पूछो ना, किसान वो किसान है कि कौन है? अगर कोई आदमी चीख चीख के कह रहा है, भाई कोई आदमी चीख चीख के कह रहा है मैं खालिस्तान चाहिए, हम खालिस्तान है, झंडे उठा के घूम रहे हैं, गाड़ियों पे भिंडरे वाले की फोटो लगा रहे हैं, मोदी तुझे मार देंगे, वो क्या कहलाएगा भाई? वो किसान कहलाएगा? तो मोदी जी उन्हें पकड़वाते क्यों नहीं? बीजेपी सरकार पकड़वाती क्यों नहीं? भैया एक बात सुनो, कितनों को पकड़ोगे और कितनों को डालोगे?
आप एक बात बताओ ना, कितनों को पकड़ोगे, कितनों को डालोगे? यहाँ बुलवा दो उनसे एक बात भी, सबको अंदर डाला जाएगा। भैया वहाँ लोकल सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, वो बढ़ावा दे रही है ना इस चीज को कि मोदी का ग्राफ कहीं ना किसी ना किसी तरह नीचे किया जाए। ग्राफ कैसे नीचे होगा? अब जैसे एक भाई वहां पे मर गया, गोली लग गई, नाम किसका आ गया? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ने मरवा दिया। बीजेपी भाई साहब जो ड्यूटी दे रहे हैं वहां पर 23 लोग वो घायल हुए हैं, 2 को उन्होंने ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया, उनमें से भी तो कोई शहीद हुआ होगा, उनमें भी तो किसी, उनके भी तो माँ बाप हैं जो दिन रात तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं फ्री फंड में। तो भैया अपने को तुम शहीद तो कहते हो, लेकिन सामने जो मर रहा है उससे भी तो शहीद का दर्जा दो। पुलिस वालों की भी सेवा करते हैं सर, लंगर खिला रहे हैं वहाँ पे, घर से खाना बना के यहाँ पे गैस चूल्हा लेके आए हैं, यहाँ पे सारा चीज पुलिस की सेवा कर रहे हैं, जिस पुलिस के सामने वो भिड़ते हैं। आपको एक कश्मीर फाइल में एक बात दिखाई गई होगी, देखा आपने? 20 साल वो हमारे साथ रहता है दोस्त बन के, खाता है पीता है सब कुछ करता है, लेकिन जब मुसीबत आती है सबसे पहले उसके घर पे कब्जा करता है, सबसे पहले उसको मरवाता है। ये किसान खालिस्तान का यही आंदोलन हुआ पड़ा है, पुलिस वालों को दिखावे के लिए कि कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ये हमारे पे ठंडे पड़ते हैं, लेकिन लड़ाई बढ़ती है तो यही लोग इनको मारेंगे जिनको ये रोटियां खिला रहे हैं, जिनको ये लंगर खिला के दिखा रहे हैं। आप सच्चाई को मानिए। मैं मानता हूं आपका काम सवाल पूछना है, लेकिन तीखे सवालों के साथ अच्छी बातें भी आपको पूछनी चाहिए कि लोगों को कोरोना के अंदर किसानों से कितनी हेल्प मिली, लोगों को यहां से जाने के लिए किसानों ने कितनी हेल्प की, जो राशन की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, कोरोना के अंदर दवाइयों की जरूरत थी, भाई साहब उस दौरान भी इन्होंने कोरोना फैलाया था। आप तब भी देखिए, आप देश के साथ नहीं थे, वहां कहा गया था सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, वहां कहा गया था कि एक के साथ एक को मत मिलिए, कोरोना फैल रहा है इससे, लेकिन उन्होंने मानी थी ये बातें? नहीं मानी थी ना। तो आप पत्रकार हो, आपको ये दिखाना फर्ज बनता है। तीखे सवाल आपका फर्ज बनता है, सवाल भी पूछता हूँ, लेकिन सुनता भी हूँ, सारा चीज दिखाता भी हूँ, लेकिन बस एक चीज ये है ना सर कि जब किसान ही देश के खिलाफ हो जाएगा, किसान ही सरकार के खिलाफ हो जाएगा, तो उसकी बात सुननी जरूरी है ना सर। इतने दिनों से किसान का कोई विकास ही नहीं हुआ कि खेती करते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं, कब तक खेती ही करते रहेंगे सर? थोड़ी बहुत फायदा हो तो होना चाहिए उनको। बात बताइए, आपने किसान की बात कर दी, आज कितने दिन हो गए किसानों को आंदोलन के लिए? 2 दिन हो गए। और पीछे कितने टाइम हुआ था? 1 साल 12 महीने हुआ उस दौरान एक गेहूं की बोरी ऐसा हुआ था पंजाब से ना आई हो, या इस 9 दिनों में आपको लगा खेती बंद हो गई है, किसानों की गेहूं ना आई हो? यहाँ पे काम चल रहे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं, धान भी दे रहे हैं, दालें भी दे रहे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं। ये वेले खालिस्तानी लोग हैं, आप इन बात को समझिए। किसान अपने ट्रैक्टर भी ला रहे हैं, ट्रक भी ला रहे हैं। हम तो जब माने, हाँ जी आज किसानों ने 20 गाड़ियां गेहूं की दिल्ली नहीं आने दी, हम तब मानते हैं आंदोलन है। आज किसानों ने 20 गाड़ियां हरियाणा में नहीं जाने दी अपनी, हम तब मानते हैं। धंधा उनका चल रहा है, धान की खेती चल रही है, गेहूं की खेती चल रही है, दाल की खेती चल रही है, बिजनेस उनका चल रहा है, प्लस इनको फंडिंग आ रही है खालिस्तानियों को, जो खुद कहते हैं हम खालिस्तानी हैं। वो खालिस्तानी तो आंदोलन में सारे लोग खालिस्तानी हैं। बिल्कुल, जो गलत की आवाज के साथ चल रहा हो। ये 20 बंदे कहते हैं मोदी गलत है, 21वां बंदा यहाँ खड़ा होकर कहता है मोदी गलत है, चुपचाप सुन रहा है, तो सुनने वाला क्या होगा? सुनने वाला भी तो क्या पहचान है सर खालिस्तानी की? क्या कैसे कोई पहचानेगा कि वो खालिस्तानी है? मैं बताता हूँ ना, आप भिंडरावाले के बारे में उल्टा बोलो ना, आज हम मोदी भक्त हैं, आज मोदी के खिलाफ कोई बोलता है हम चीख के खड़े हो जाते हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है। आज खालिस्तान के खिलाफ बोलो, जो भिंडरावाले का समर्थक होगा भिंडरावाले के खिलाफ बोलो, 1 मिनट में खड़ा हो जाएगा वो तो 1 मिनट में खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जहां पर ग्रुप में होंगे, भीड़ में होंगे, ये वहां 1 मिनट में खड़े हो जाएंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, और जहां ये एक आध होगा कोई भी नहीं बोलेगा। ये बात आप नोट करना। दूसरी बात सुन लो, मंदिर के अंदर कालका जी में कोई बंदा चला गया, गलती से उसने माता रानी की चुन्नी पे पैर रख दिया, जान से मार देते हो क्या? नहीं। मार देते हो क्या? गुरुद्वारे के अंदर बेअदबी के नाम पे 3-3 कत्ल किए गए हैं, हाथ काट दिए गए हैं, ये सही है क्या? ये कहाँ की गुरु की शिक्षा है भाई? किसी ने गलती से पैर रख दिया उसको मार दो, ये कहाँ की शिक्षा? और ये कहाँ के संत? ठीक है,